जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसे कि आपको पता होगा, कल एक अपडेट आया है, कल और परसों शुक्रवार को, कि जो हमारा वेब जीआईएस है, वेब जीआईएस में जो हमारे समस्त विभागीय उपयोगकर्ता हैं, जो हमारे सारे विभागीय डिपार्टमेंटल यूज़र्स हैं, उनके लिए ई केवाईसी करना अनिवार्य है। ठीक है, तो आने वाले दिनों में वो तो अनिवार्य होगा ही, लेकिन वर्तमान में लोकल यूथ साथियों के लिए हाईली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि वो ई केवाईसी नहीं करेंगे तो आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर उनकी आईडी, वेब जीआईएस की आईडी बंद हो जाएगी और सारा जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा, तो वो गिरदावरी का कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इससे बचने के लिए आज ही जाकर ई केवाईसी करना। ई केवाईसी का उद्देश्य यह है कि जो आपका डेटा है वो यूनिक डेटा शासन के पास पहुंच जाए। आपका जो नाम का इशू है, जो नाम है वो आधार के अनुसार पोर्टल पे अपडेट हो जाए। ठीक है, तो ये उद्देश्य है गवर्नमेंट का। इसमें आपको कुछ नहीं करना, वेब जीआईएस खोलना है, वेब जीआईएस 2.mp.gov.in, साइन इन पे जाएंगे हम, विभागीय उपयोगकर्ता। अब सबसे बड़ा जो इशू आता है वो है जो लोकल यूथ साथी हैं उनके लिए कॉमन नहीं है ये प्रोसेस, तो उनको एम्प्लॉय आईडी भूल गई होगी या मोबाइल नंबर भूल गया होगा। तो उस स्थिति में क्या करना है, 2 चीज़ें करनी है। पहले या तो उपयोगकर्ता नाम यानी कि यूज़र नेम निकाल लेंगे, या फिर पासवर्ड डायरेक्ट फॉरगेट है तो वो कर लेंगे, है ना। सबको लॉगिन पता ही होगा, जो आप सारा में लॉगिन करते हैं वही आपका यूज़र नेम है। फिर भी यदि काफ़ी दिन हो गए आपने नहीं किया है, आपके मोबाइल में लॉगिन आपको ध्यान नहीं है, तो उपयोगकर्ता यूज़र नेम भूल गए पे जाएँ, मोबाइल नंबर डालें, कैप्चा डालें और ओटीपी। जैसे ओटीपी आएगा आप ओटीपी डाल दीजिए, यहाँ पर उपयोगकर्ता नाम भूल गए पे आ जाएगा, या आ जाएगा आपका यूज़र नेम। ठीक है, फिर इसको आप साइन इन कर सकते हैं। अब यूज़र नेम मिल गया, पासवर्ड याद नहीं है, तो पासवर्ड भूल गए पे क्लिक करें, यूज़र नेम डालें, मोबाइल नंबर डालें, कैप्चा डालें, ओटीपी प्राप्त करें। ओटीपी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड का इशू ये है कि वो 8 से 32 अंकों का होना चाहिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो ये आप बनाकर रीसेट करके पासवर्ड भूल गए पे क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड आपका रीसेट हो जाएगा। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि बहुत सारे लोगों को तो मोबाइल नंबर ही नहीं पता है, हमारा कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। अब बनाते समय बना दिए थे, है ना। तो मोबाइल नंबर जिसको भूल गया हो उसके लिए शिकायत वाले कॉलम में जाइए आप, यहाँ पर पंजीकृत उपयोगकर्ता को चुने। यहाँ पर आपको यूज़र नेम यदि मिल गया आप यूज़र नेम डालेंगे, या यूज़र नेम याद है तो यूज़र नेम डालिए, या ईमेल आईडी याद है तो वो डालिए। जैसे ही उसको डालेंगे और बाहर कहीं क्लिक करेंगे, देखिए पदनाम आ गया, नाम आ गया, सॉरी, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गई। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये डेटा मिल जाएगा। अब हम वापस चलते हैं साइन इन पे। हमने यूज़र नेम भी निकाल लिया, हमने पासवर्ड भी रीसेट कर लिया। हम यहाँ पर गए, नाम डाला, पासवर्ड डाला, कैप्चा डाला, साइन इन किया, ओटीपी आएगा। यदि सिस्टम रजिस्टर्ड है तो डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा, और सिस्टम रजिस्टर्ड नहीं है तो ये जो है ये नहीं होगा। ठीक है, ओटीपी का कॉलम आ जाएगा। ओटीपी आया, हमने ओटीपी डाला, सत्यापन एवं साइन इन किया। इस तरीके से हमारा होम पेज खुल गया। ठीक है, ये अब इस होम पेज में ये जो सबसे राइट साइड पे संपर्क करें के नीचे ऑप्शन आता है प्रोफाइल वाला, इस पर क्लिक करके प्रोफाइल संपादित करें। जैसी संपादित करेंगे ये आपको पुरानी जानकारी आपके सामने उपलब्ध करा देगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं सिस्टम पुनः रजिस्टर करें या ई केवाईसी, तो हमको क्या करना है, ई केवाईसी। अब लोकल यूथ भी जाएंगे तो उनके में सेम ऑप्शन आएगा, ई केवाईसी अपडेट करें, तो उनको केवल ई केवाईसी अपडेट करें पे क्लिक करना है। यहाँ पर वो हमसे मांगेगा आधार संख्या, या वर्चुअल आईडी है तो वर्चुअल आईडी भी लिख सकते हैं। आधार संख्या पे हमने क्लिक किया, ये डाला हमने आधार नंबर। यदि हमने गलत नंबर डाला या कम नंबर डाले तो वो पहले ही मैसेज दे देगा कि 12 अंकों का होना चाहिए, या हमने कोई इमेजिनरी नंबर डाला तो वो मना कर देगा कि अमान्य आधार संख्या, यानी कि आपको सही आधार नंबर डालना होगा। आधार संख्या डालेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जमा करें। जैसे जमा करेंगे ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी हमने डाला, ओटीपी डालने के बाद जमा करेंगे। ये देखिए, ये हमारे आधार की जानकारी आ गई, प्रथम नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सारी जानकारी हमारी आ गई। ये एड्रेस आ गया हमारा। अब हम इसको क्या कर देंगे, जमा। इस पर कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते आप। ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये आधार का डेटा है, आधार का डेटा आप चेंज नहीं कर सकते, बस ये आधार के डेटा अनुसार आपका वेब जीआईएस का डेटा को कर देगा। ठीक है, ये देखिए ये आया, मोबाइल नंबर डाले हम, ठीक है, मोबाइल नंबर हमने डाला ओटीपी सत्यापन के लिए, तो ये वेब जीआईएस का नंबर आ जाएगा, वेब जीआईएस का ओटीपी है ये। जैसे ही ओटीपी डालेंगे, ओटीपी सत्यापित करें, ये देखिए डेटा सफलतापूर्वक सेव हो गया, यानी कि वेब जीआईएस को आधार के साथ सिंक कर दिया। ठीक है, अब ये दिखने लगा आपका यहाँ पर अपलोड फॉर्म करना पड़ेगा,
तो फॉर्म में आप दो चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, या तो आपका इस तरीके का विभागीय यूज़र वाला है तो, और यदि आपके पास ये फॉर्म नहीं मिल रहा तो आप अपना आधार नंबर भी मतलब आधार भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किया हमने, दस्तावेज सफलतापूर्वक अपडेट हो गया। ये हमारा EKYC का विवरण आ गया। ठीक है, ये देखिए ये हमारी EKYC की डिटेल दिखने लगी, ये सारी जानकारी दिखी। यहाँ पर हमने एड्रेस चेंज किया करना चाहें तो, वरना ये तो वो है, ये रहे भी आएगा डिफ़ॉल्ट, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। मेन आधार के हिसाब से उसने उठा लिया है। सिलेक्ट पे चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, जमा करें। तो यहाँ पर संबंध नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेगा, और संबंध है तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, जब आप डेटा भरेंगे तो हो सकता है ये वाला कॉलम हट जाए, तो यहाँ पर आप अपडेट कर देंगे। ये हमने जैसे ही अपडेट किया, यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब सबमिट करते समय एक चीज़ याद रखिएगा, लोकल यूथ का तो सबमिट हो जा रहा है, लेकिन जो हमारे विभागीय उपयोग करता है वो केवल अपने रजिस्टर्ड लैपटॉप से ही ये कर पाएंगे। यदि वो दूसरे लैपटॉप से करेंगे तो उनको एरर आएगी। कैसी एरर आएगी? ये वाली एरर आएगी। ठीक है, ये सिस्टम की जानकारी पहले से ही किसी अन्य उपयोगकर्ता द्वारा की जा, यदि आप किसी और के लैपटॉप से करेंगे तब, ठीक है, या ऐसे लैपटॉप से कर रहे हैं जिसकी जानकारी अपडेट नहीं है तो वो अपडेट कर देगा उसको, और वो वहाँ पर ओवरलैप कर जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आप ये जानकारी अपने लैपटॉप से ही अपडेट करें। ठीक है, तो अब सभी लोगों से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस EKYC को पूरी कर लें, ताकि जो खासकर लोकल यूथ भाई है हमारे, ताकि उनकी आईडी ब्लॉक ना हो और सारा निष्क्रिय ना हो, ताकि उनका गिरदावरी का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। और बाकी जो हमारे अन्य विभागीय उपयोगकर्ता हैं उनसे भी निवेदन है कि अपना EKYC कर लें जल्द से जल्द। ऐसा ना हो कि अचानक से टाइमलाइन आए और हमको करना पड़ जाए, तो वो हेक्टिक ना हो। इसलिए आप अभी जब भी आप लैपटॉप पे बैठे, जब भी आप काम करें, तो इसको आप अपडेट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।